थोड़ा ध्यान से सुनो। यह वीडियो तुम्हारे लिए है या नहीं, यह 2 मिनट में साफ हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग की वह सच्चाई खोलने जा रहे हैं जिससे ज्यादातर लोग आंखें फेर लेते हैं। तुम ट्रेडिंग में कमाई देखकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई पता है कि रिस्क कैपिटल क्या होता है? और बिना रिस्क कैपिटल के ट्रेडिंग करना असल में आग से खेलना है। हो सकता है तुम मंथ से लॉसेस झेल रहे हो, कॉन्फिडेंस टूट चुका हो, कभी प्रॉफिट तो कभी बड़ा लॉस, दिमाग कंफ्यूज्ड, और एक सवाल हर बार दिमाग में घूमता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। अब मैं सीधे बोलूंगा, अगर तुम्हारा पैसा खोने पर टेंशन होती है, रात को नींद खराब होती है, फैमिली या मंथली खर्च का डर लगता है, तो सच मानो तुम जिम्मेदारी के बिना ट्रेड कर रहे हो। और मार्केट ऐसे ट्रेडर्स को बहुत जल्दी सबक सिखा देता है। रिस्क कैपिटल वही होता है जो खो जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी बिना रुकावट चलती रहे, लेकिन मैक्सिमम लोग वही पैसा लगा देते हैं जो घर चलाने में लगता है और फिर मार्केट को बैड लक का नाम देते हैं। इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर की बातें नहीं करने वाले, फैंटासाइज नहीं करेंगे, तुम्हारे सपनों का सहारा बनकर झूठी उम्मीद नहीं देंगे, बल्कि रियलिटी रखेंगे। अगर आज तुम अंत तक देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि रिस्क कैपिटल को डिफाइन कैसे किया जाता है, कितना पैसा ट्रेड में लगाना सही है, कौन सा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए, और कब समझना चाहिए कि मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है। और हाँ, यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लागू करने के लिए है, नहीं तो यह वीडियो देखना भी बेकार होगा। अब अगर तुम सच में ट्रेडिंग को सीरियसनेस के साथ लेना चाहते हो और सिर्फ लक नहीं बल्कि सिस्टम पर चलना चाहते हो, तो आगे आने वाले पार्ट में पूरी डिटेल में चलेंगे। अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, जिस दिन तुमने पहली बार ट्रेडिंग का नाम सुना था, दिमाग में क्या आया था? चार्ट्स चमकते हुए, ग्रीन कैंडल्स, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, सोशल मीडिया वालों की लग्जरी लाइफस्टाइल, और यह सपना कि बस कुछ ट्रेड सही पड़ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। पता है तुम अकेले नहीं हो, लगभग हर बिगिनर इसी ड्रीम के साथ आता है, लेकिन यही सपना बाद में डर, फ्रस्ट्रेशन और लॉस की वजह बन जाता है, क्योंकि शुरुआत में किसी ने समझाया ही नहीं कि ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट की गेम नहीं, यह सर्वाइवल की गेम है। और सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास सचमुच का रिस्क कैपिटल हो। एक बार खुद से पूछो, क्या तुमने कभी ये सोचा कि जो पैसा तुम मार्केट में लगा रहे हो वो खो गया तो क्या होगा? क्या घर का किराया रुकेगा, मंथली खर्च कम हो जाएगा, बच्चों की स्कूल फी अपने आप भर जाएगी, ईएमआई रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर लॉस तुम्हारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है तो तुम ट्रेडिंग नहीं, बस गैम्बलिंग कर रहे हो, और मार्केट गैम्बलर्स को माफ नहीं करता। यह हार्श रियलिटी है और यह सुनकर तकलीफ होगी, लेकिन सच यही है। देखो, रिस्क कैपिटल वही पैसा है जो तुम खो भी दो तो तुम्हारी बेसिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो। यह वो पैसा नहीं जिसे तुमने घर चलाने के लिए रखा है, न वो सेविंग्स जो फ्यूचर गोल्स के लिए है, न वो पैसा जो इमरजेंसी में काम आता है। रिस्क कैपिटल फ्री कैश होता है जो तुम्हारे पास बचा है एक लॉन्ग टर्म सीखने और सर्वाइवल के लिए। अगर तुम्हारे अंदर लॉस देखकर रिवेंज ट्रेडिंग की इच्छा होती है, कैपिटल बढ़ाने के लिए जल्दी प्रॉफिट बनाने का प्रेशर होता है, या हर ट्रेड के साथ दिल धड़कता है, तो समझ लो तुम्हारा पैसा रिस्क कैपिटल नहीं है। रियल रिस्क कैपिटल मन से डिटैच्ड होता है, लॉस्ट होने पर भी दिमाग स्टेबल रहता है, और इसी मेंटल कंफर्ट पर ट्रेडर्स ग्रो करते हैं। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि प्रॉफिट तो रिस्क कैपिटल से भी मिल जाएगा, फिर इतना एम्फसाइज क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। और अगर लॉस पहले ही तुम्हें इमोशनली हिला दे, बैलेंस जीरो कर दे या घर चलाना मुश्किल कर दे, तो तुम मैच शुरू होने से पहले ही बाहर हो चुके हो। मार्केट में सर्वाइव करना स्किल का मामला है, और स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है। जो लोग बिना रिस्क कैपिटल के आते हैं, वे लर्निंग फेज पूरा होने से पहले ही टूट जाते हैं, और वही लोग बाद में कहते हैं कि ट्रेडिंग धोखा है। असल में धोखा मार्केट ने नहीं दिया, प्रेपरेशन ने दिया। अब तुम्हें अंदर से समझ आने लगा होगा कि रिस्क कैपिटल लक्ष्री नहीं, फाउंडेशन है। बिना इसके ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे बिना तैरना सीखे नदी में कूद जाना और उम्मीद करना कि किसी तरह पार लग जाएंगे। कुछ लकी लोग बच भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर गहरे में डूब जाते हैं। रिस्क कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यह मेंटल स्पेस है, पेशेंस है, वो ब्रीदिंग रूम है जिसमें तुम सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो,
गलतियों से इवॉल्व होते हो और मार्केट को गेम की तरह नहीं बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो। ट्रेडिंग तब तक तनाव देती है जब तक तुम्हारे मन में लॉस का डर है, और लॉस का डर तभी खत्म होता है जब कैपिटल लाइफ की ज़रूरतों से जुड़ा ना हो। जब तुम समझ जाते हो कि यह एक्स्ट्रा कैपिटल लर्निंग के लिए है, प्रोसेस के लिए है और मिस्टेक से भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, तभी तुम डिसीजन कामली ले पाते हो। मार्केट में काम माइंड ही पैसा बनाता है, पैनिक माइंड सिर्फ गलती। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं और कम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुतों के पास ड्रीम तो है पर रिस्क कैपिटल नहीं। अब जब तुम्हें यह समझ आ गया कि बिना रिस्क कैपिटल के ट्रेडिंग करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, तो अब इसे असल अर्थ में समझते हैं। रिस्क कैपिटल सिर्फ वह पैसा नहीं जिसे तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया है। रिस्क कैपिटल का मतलब है वह पैसा जो तुम्हारे दिमाग को दबाव में न रखे, जो तुम्हारी इमोशंस को कंट्रोल न करे, जो लॉस होने पर तुम्हें नुकसान का दर्द दे पर जिंदगी का ढांचा न हिलाए। क्योंकि मार्केट में डिसीजन लॉजिकल दिमाग से लिए जाते हैं, डर या लालच से नहीं, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब पैसा ऐसा हो जिसे खोने का डर तुम्हें मेंटल स्ट्रेस न दे। तुम सोचा करो, अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया और तुम पूरे दिन इसी चिंता में घूमते रहे कि आज फिर नुकसान हो गया, अगले महीने खर्च कैसे चलेगा, किस बिल को होल्ड करना पड़ेगा, तो यह ट्रेडिंग नहीं, टॉर्चर है। वहीं दूसरी ओर अगर कैपिटल ऐसा हो कि लॉस होते ही तुम कामली सोच सको कि हाँ, यह लर्निंग का हिस्सा है, अगली बार स्ट्रैटेजी बेहतर होगी, तभी ट्रेडिंग का असली मीनिंग शुरू होता है। रिस्क कैपिटल फ्रीडम देता है, लर्निंग देता है, और यह फ्रीडम बिगिनर्स को नहीं मिलता क्योंकि वे उस पैसे से ट्रेड करते हैं जो उनकी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़ा होता है। रिस्क कैपिटल एक तरह की कुशन है, इमोशनल बफर है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस में कई बार फेल होता है, गिरता है, चोट खाता है, लेकिन उसके पास टाइम और स्पेस होता है इंप्रूव करने का, तब वह बेहतर बनता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ गलती का रिजल्ट सीधा पैसों में दिखाई देता है। अगर तुम हर बार गिरने पर ही टूट जाओगे तो उठने का मौका आएगा ही नहीं। इसीलिए रिस्क कैपिटल वह फ्यूल है जिससे सीखने की जर्नी चलती है। अक्सर बिगिनर्स सोचते हैं कि बस पैसा डालो और प्रॉफिट निकालो, लेकिन असल ट्रेडर्स जानते हैं कि शुरुआत में मार्केट अपना फी लेता है। यह फी लॉस के रूप में आती है, और यह लॉस तुम्हारी सोच, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन को शेप करता है। अगर यही लॉस तुम्हें फाइनेंशियली हिला देता है तो तुम मार्केट छोड़ दोगे और शक करोगे कि यह जगह केवल बड़े लोगों के लिए है, जबकि सच यह है कि जगह सबके लिए है, पर सर्वाइवल उनके लिए है जो प्रिपेयर्ड हैं। रिस्क कैपिटल तुम्हें सर्वाइव करने देता है, सीखने का मौका देता है, बार बार गिरकर भी वापस उठने की हिम्मत देता है। रिस्क कैपिटल का सबसे सीधा टेस्ट एक सवाल से हो सकता है। अगर आज तुमने एक ट्रेड लिया और वह लॉस में चला गया, क्या तुम अगले दिन फिर फ्रेश माइंड के साथ मार्केट खोलकर स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओगे, या फ्रस्ट्रेशन में रिवेंज ट्रेड करोगे? अगर माइंड शांत रहता है तो पैसा रिस्क कैपिटल है। अगर दिल धड़कता है, हाथ कांपते हैं, चार्ट ग्रीन कैंडल के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो समझ लो पैसा गलत जगह है। ट्रेडिंग फेथ पर नहीं, प्रिपरेशन पर चलती है। याद रखो, रिस्क कैपिटल वह हथियार है जिसके बिना तुम बैटलफील्ड में नंगे हाथ उतर रहे हो। जीत का सपना मत देखो जब आर्मा ही नहीं पहना। ट्रेडिंग में स्मार्टनेस का मतलब यह नहीं कि कौन कितना प्रॉफिट दिखा सकता है, बल्कि यह है कि कौन लॉस सहकर भी अगले दिन कामली गेम में रहता है। रिस्क कैपिटल वही शक्ति देता है, वही ब्रीदिंग रूम देता है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। अब बात वह आती है जहां से सच में क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि रिस्क कैपिटल सुनने में तो सिंपल शब्द है, पर असली गेम तब खुलता है जब इसे कैलकुलेट करना आता हो। बहुत से लोग ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कैपिटल डिसाइड करते ही गलत जगह से शुरू हो जाते हैं। दे थिंक जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा कमाओगे, लेकिन यह सोच वही है जैसे बिना एक्सपीरियंस वाले को रेस कर दे दी जाए और कहा जाए बस तेज चलाओ, जीत पक्की। रिजल्ट पता ही है क्या होगा। कैलकुलेशन का असली आधार आपकी फाइनेंशियल लाइफ होती है। पहले आप अपनी मंथली लाइफ की ज़रूरतें अलग रखते हैं। इसमें रेंट, बिल, ग्रोसरीज, फैमिली खर्च, ट्रैवल, सारी बेसिक ज़रूरतें आती हैं। यह वो पैसा है जिसे छूना भी नहीं है। इसके बाद इमरजेंसी के लिए जो अमाउंट रखा है वह अनटच्ड वेल्थ है। इमरजेंसी पैसे को ट्रेडिंग में डालना ऐसा है
जैसे पैराशूट की जरूरत होने पर पता चले वह तो घाटी में किसी और ने उधार लेकर उड़ा दिया। जब तक इमरजेंसी बफर तैयार ना हो, मार्केट में कैपिटल डालना जल्दबाजी है। इसके बाद आता है सेविंग्स का हिस्सा। मान लो आप हर महीने कुछ बचत कर लेते हो, तो उसमें से भी पूरा पैसा ट्रेडिंग में नहीं जाता, बल्कि उसका छोटा हिस्सा ट्रेडिंग लर्निंग फेज के लिए एलोकेट किया जाता है। रिस्क कैपिटल वही है जो खर्च और सुरक्षा को हटाने के बाद बचा हुआ फ्री कैपिटल हो। इसे ऐसा समझो कि जैसे किसी घर में महीने का राशन, बिल, बच्चों की स्कूल फी अलग रख दी गई, और जो पैसे बचे वो एंटरटेनमेंट, हॉबीज या सेल्फ लर्निंग के काम आते हैं। ट्रेडिंग उसी लर्निंग कैटेगरी में आती है। शुरुआत में प्रॉफिट माइंडसेट नहीं, लर्निंग माइंडसेट के साथ एंट्री होना चाहिए। और यह मत सोचना कि बड़े कैपिटल से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। असली महत्वपूर्ण यह है कि कैपिटल ऐसा हो जिसे खो देने पर भी दिल न डगमगाए। यदि कैपिटल खोने का डर डोमिनेंट है, तो भावनाओं से लिए डिसीजंस लॉजिक को रिप्लेस कर देंगे और वही मोमेंट अकाउंट डाउन कर देता है। रिस्क कैपिटल मेंटली डिटैच्ड अमाउंट होता है, और इसी कारण ट्रेडर कामली सो सकता है, लॉस में भी सोच सकता है कि कहाँ कमी थी और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जब रिस्क कैपिटल डिफाइन हो जाता है तो ट्रेड लेने का प्रेशर कम होता। अब हर प्रॉफिट जैकपॉट जैसा नहीं लगता और हर लॉस ट्रेजेडी भी नहीं। स्लोली मार्केट एक टीचर बन जाता है और आप स्टूडेंट। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि रिस्क मैनेज करना ही असली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर कैपिटल सरवाइव कर रहा है तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। जिसने रिस्क कैपिटल कैलकुलेट करके रखा है वही इमोशनली स्टेबल रहता है, वही ओवरट्रेड नहीं करता और वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। एक बार यह क्लैरिटी सेटल हो गई कि जीवन आवश्यकताओं, इमरजेंसी सेफ्टी और पर्सनल सेविंग्स के बाद जो पैसा बचता है वही रिस्क कैपिटल कहलाता है, तब ट्रेडिंग एक मैच्योर डिसीजन बनती है, एक्साइटमेंट वाला गैम्बल नहीं। यही फर्क है एमेटर और डिसिप्लिन ट्रेडर में। एमेटर कैपिटल लेकर भागता है, डिसिप्लिन ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। रिस्क कैपिटल कैलकुलेट करना वही मोमेंट है जहां आप तय कर लेते हैं कि ट्रेडिंग आपके लिए खेल है या प्रोफेशन। अब मान लेते हैं कि तुमने रिस्क कैपिटल समझ लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पैसा लगाना आसान है, लेकिन उसे बचाकर बढ़ाना सबसे बड़ा स्किल है। ट्रेडिंग में मास्टर वही बनता है जो कैपिटल को लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रख सके। अगर रिस्क कैपिटल प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ तो चाहे कितना भी डालो, एक गलत फेज पूरा अकाउंट साफ कर देगा। रिस्क कैपिटल होने का मतलब यह नहीं कि अब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देने लगेगा। यह सिर्फ इतना बताता है कि अब तुम मानसिक रूप से तैयार हो लॉसेस और लर्निंग को एक्सेप्ट करने के लिए, और यही एक्सेप्टेंस डिसिप्लिन पैदा करता है। जब पैसा लाइफ से डिटैच्ड होता है तो हर ट्रेड में जान नहीं लगती, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता और ना ही पैनिक से फैसला लिया जाता है। अब तुम चार्ट देखकर सोच सकते हो, वेट कर सकते हो, एंट्री और एग्जिट रूल्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हार्ट नहीं दिमाग ऑपरेट कर रहा होता है। रिस्क कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना ऐसे है जैसे तुम मैराथन दौड़ रहे हो, स्प्रिंट नहीं। प्रॉफिट धीरे आता है पर टिकाऊ होता है। तुम मार्केट में डेली जैकपॉट ढूंढने नहीं जाते, बल्कि छोटी कंट्रोल्ड मिस्टेक्स से सीख लेते हुए स्टेबल ग्रोथ बनाते हो। असली ट्रेडर्स को प्राइड प्रॉफिट दिखाने में नहीं, कैपिटल बचाने में होती है। जब लॉस होता है तो इसे फी माना जाता है, जब प्रॉफिट मिलता है तो ग्रैटिट्यूड। यही बैलेंस मार्केट में मैच्योरिटी लाता है। अगर रिस्क कैपिटल सही है तो तुम लॉस वाले दिन खुद को कोसोगे नहीं। इंस्टेड कामली चार्ट खोलकर देखोगे कि कहाँ रूल मिस हुआ, कहाँ इमोशन ओवरपावर कर गया। जर्नल मेंटेन करोगे, स्ट्रैटेजी रिफाइन करोगे। इस फेज का सबसे मजबूत वेपन पेशेंस है। पेशेंस ही प्रॉफिट की खेती करता है। बेसब्र व्यक्ति हर कैंडल पर ट्रेड मार देता है, और वही व्यक्ति कुछ समय बाद कहता है मार्केट खराब है। असल में खराब मार्केट नहीं, माइंडसेट होता है। रिस्क कैपिटल माइंडसेट को ब्रीथिंग स्पेस देता है। रिमेंबर, रिस्क कैपिटल तुम्हें यह लक्ष्य देता है कि तुम सीख सको, सोच सको और गलतियों से डरने की बजाय एक्सपेरिमेंट्स कर सको। ट्रेडिंग में एडवांसमेंट तब होती है जब फोकस मनी से हटकर प्रोसेस पर जाता है। प्रोसेस परफेक्ट हुआ तो पैसे अपने आप फॉलो करेंगे। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें रॉ माल रिस्क कैपिटल है और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। अगर रॉ माल सुरक्षित नहीं, प्रोडक्ट कभी स्थिर नहीं बनेगा। यदि तुम आज से ही अपने ट्रेडिंग जर्नी को बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगो, रिस्क को रूल्स के अंदर रखो,
और कैपिटल को भगवान समझकर नहीं सिस्टम समझकर इस्तेमाल करो तो तुम्हारे भीतर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस ब्लाइंड नहीं, कैलकुलेशन आधारित होगा। ऐसे ट्रेडर लॉसेस को ब्रेक नहीं मानते, बस स्टेप्स मानते हैं अगले बेहतर वर्जन की तरफ। अंत में एक सीधी बात, मार्केट तुम्हें पैसा तभी देगा जब तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे। रिस्पेक्ट डिसिप्लिन से, पेशेंस से और सबसे पहले रिस्क कैपिटल से आता है। अगर आज की पूरी नॉलेज सच में समझ में आई हो तो एक कमिट खुद से अभी करो कि ट्रेडिंग में वही पैसा लगेगा जिसे खोने में हार्ट ब्रेक ना हो। यही एक निर्णय फ्यूचर लॉसेस से बचा सकता है और यही वह दरवाजा खोलता है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो कि मैंने रिस्क कैपिटल को समझ लिया है और मैं उसी के साथ ट्रेडिंग करूंगा। लाइक इसलिए नहीं करना कि वीडियो अच्छा लगा, बल्कि इसलिए करना कि आज से तुम एक प्रोटेक्ट माइंडसेट के साथ मार्केट में जाओगे। शेयर करो उन लोगों को जो बिना सोच समझकर पैसे खो रहे हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं स्किल की तरह सीखना चाहते हो।